उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू करार हो चुके हैं, जिसमें से करीब 45,000 करोड़ धरातल पर उतरने की बात कही जा रही है। वहीं बात अगर हेल्थ सेक्टर की करें तो इसमें भी बड़े निवेश की बात कही जा रही है, लेकिन प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव है। ऐसे में पहाड़ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी हो और साथ ही प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए सरकार को क्या कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, इसको लेकर HNN 24/7 के संवाददाता अरुण सैनी ने CMI हॉस्पिटल देहरादून के चेयरमैन से खास बातचीत की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो अभी तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू करार हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे जो है धरातल पर उतरेंगे और उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बात अगर हेल्थ सेक्टर की करें तो आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर हेल्थ सेक्टर उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिसके लिए लोगों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। इसी को लेकर आज तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के नामी न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुटियाल जी। सर, HNN 24/7 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है जिसमें कि अभी तक 3.5 लाख करोड़ के एमओयू करार हो चुके हैं और बात करें सर स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर को लेकर काफ़ी कहा जा रहा है कि इससे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सुधार होगा। सर, आपको क्या लगता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हेल्थ सेक्टर में जो पहाड़ के ज़िले हैं उनमें कितना लाभ इसको मिलेगा? थैंक यू। पहले मैं बता दूं कि कल जब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो मैं भी उस कार्यक्रम में था। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। धामी जी ने बहुत मेहनत करी इसके में और देखने में लग रहा था कि डेफिनेटली इस बार जो भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो शायद धरातल पे उतरेगा, क्योंकि जिस ढंग से इन्वेस्टर्स आए थे और जिस ढंग से वहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह था और जिस ढंग से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था, तो मैं भी काफ़ी मैं उसमें हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आएगा। जहाँ तक स्कोप की बात करें तो हमारे यहाँ नंबर 1 इज़ टूरिज़्म सेक्टर, जो टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। हेल्थ, एजुकेशन, उत्तराखंड तो एजुकेशन का हब माना जाता है। देखिए, आप जितने भी नामी स्कूल्स हैं यहाँ पे देहरादून में, और कुछ लोगों ने अभी वहाँ पे समिट में लोग बात कर रहे थे कि कुछ और भी स्कूल्स यहाँ पे आने वाले हैं। चूँकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हूँ तो मैं इस बारे में थोड़ा, मेरी अपनी चिंताएँ भी हैं। बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए पहाड़ों में। देखिए, प्लेन्स में जो हमारे तराई के क्षेत्र हैं, चाहे देहरादून का है, हल्द्वानी का है, उधम सिंह नगर का है, हरिद्वार का है, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की सर्विसेज अब अवेलेबल है। और पहाड़ के लोगों को चाहे उनके जोग्राफिकल रीजन से या उनकी जो वहाँ पे जहाँ पे गांव रहते हैं, हर गांव में रोड नहीं है, उसकी वजह से उनके हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसमें हेल्थ सेक्टर में ऐसा कुछ हो पाए जिससे कि उन जो दुर्गम जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे भी हम लोग इन सर्विसेज को पहुँचा सकें। और इस बारे में कई बार बातें हुई हैं और कुछ लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया है कि वो लोग जो है अभी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जहाँ जैसे सपोज माना जितने भी हमारे ज़िले हैं उनके हेडक्वार्टर्स पे ये सेकेंड लेवल के या टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल आना शुरू हो जाए, जिसमें एटलीस्ट इमरजेंसी का इलाज हो जाए। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। आपने देखा गवर्नमेंट हर समय इतनी डिमांड निकालती है कि हम डॉक्टर्स की पे इतनी कर दें, तभी मिलते नहीं है। उसका कारण एक तो ये है कि अब हर डॉक्टर चाहता है कि मैं PG करूं, मैं आगे पढूं, और उससे क्या होता है कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले लेता है, जैसे वो DM कर ले, MCH कर ले, तो उसके लिए स्कोप नहीं रह जाता पहाड़ों में उसका। बट अगर आप MBBS लेवल के डॉक्टर हैं या MD लेवल के, तो आज के दिन में आप पहाड़ों में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए और लोगों को वहाँ पे प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे ज़मीनें हैं वहाँ पे, देखिए आप ज़मीनें अवेलेबल नहीं थी पहाड़ में, उसके लिए अरेंज करके देखिए सब्सिडी दी। आजकल हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे कोई वो नहीं है, अगर आपको CT स्कैन लगाना हो तो उस पर भी पूरा 18% GST, उसके टैक्सेस। मैं आपको ज़रा एग्जाम्पल दूँ, अगर आप एक CT स्कैन लगाते हैं। देश के नामी न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुटियाल जी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, जिस तरीके से निवेश आ रहा है, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पहाड़ों में सरकार को कई सुविधाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स की जो है पहाड़ में लगातार कमी है और कोई भी डॉक्टर जो है ऐसा नहीं चाहता कि वो पहाड़ में रहे, लगातार यही चाहते हैं कि देहरादून में रहो। तो इसके लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा कि डॉक्टर महेश कुटियाल ने बताया है, और तब जाकर जो है
पहाड़ी जो ज़िले हैं वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है सही हो पाएगी। अपने सहयोगी निमेश के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।